खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसके दौरान 8 खारजी दहशतगर्द हलाक और 9 खारजी जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 खारजियों को गिरफ्तार कर लिया। खारजियों से लड़ते हुए पाक फौज के कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक खारजियों के खिलाफ ये ऑपरेशन 29 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू के इलाके बकाखेल में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 5 खारजी हलाक जबकि 9 खारजी जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर के इलाके शकई में एक और कार्रवाई की, जिसमें 3 खारजी हलाक हो गए जबकि 2 को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन ने जाम शहादत नोश किया। कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन इस ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। ये खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे खारजी को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में कैप्टन मोहम्मद जुहेबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत की और शहीद कैप्टन जुहेबुद्दीन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन जुहेबुद्दीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद कैप्टन जुहेबुद्दीन ने इंतहाई बहादुरी से खवारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। शहीद कैप्टन पर पूरी कौम को फ़ख्र है। शहीद कैप्टन को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन जुहेबुद्दीन ने 30 नवंबर को शगई में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के नतीजे में 3 खवारिज को हलाक किया गया जबकि 2 को गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के मफरूर रहनुमा मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रुपोश हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना नामुनासिब लगता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वज़ीर आला हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ इस्लामाबाद के एहतजाज में मौजूद थे। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि एहतजाज में शामिल लोग तरबियत याफ्ता थे। कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बराह रास्त फायरिंग की गई हो। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। आपके पास कोई एविडेंस मुझे बता दें, एक CCTV, कोई सेफ सिटी कैमरा, कोई वीडियो, कोई किसी किस्म का एविडेंस कि जी स्ट्रेट फायरिंग हुई है। स्ट्रेट फायरिंग तो तब होगी जब लाइव एम्यूनेशन होगा। जब लाइव एम्यूनेशन ही नहीं है तो फिर स्ट्रेट फायरिंग क्यों होगी? सियासी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की एक सियासत जो आपने शुरू की है, वो चाहे इंटरनेशनल मीडिया में आप जितने मर्जी आर्टिकल दिखवा लें, हम भी उसको एड्रेस करेंगे, हम खुल के सामने आएंगे, हम बताएंगे कि क्या किसी भी महज़ब माशरे में ये अलाउड है कि आप गन्स लेके और असला लेके जो है वो चढ़ाई कर दें किसी भी कैपिटल के ऊपर। अता तारड़ को जवाब देते हुए तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुराद सईद उन्हें नजर आए थे तो गिरफ्तार कर लेते। उनके ख्याल में मुराद सईद वहां नहीं थे। बैरिस्टर सैफ ने पेशकश की कि वजीर आला हाउस में आएँ, देख लें मुराद सईद मौजूद हैं या नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI ने संजानी में एहतजाज की इजाज़त दी थी। जो भी फैसला था वो हालात के मुताबिक किया गया। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि बानी PTI जेल में ही हैं, कहीं नहीं गए। मुराद सईद अगर इनको नजर आया है और इनको पता था कि मुराद सईद है, तो जहां पर ये इतने लोगों पर गोलियां चला चला के निहत्ते लोगों को शहीद कर रहे थे, तो वहां पे मुराद सईद को भी जाके पकड़ लेते ना। तो अगर इस्लामाबाद पहुंच गया था तो फिर वहां गिरफ्तार क्यों नहीं हो और फिर वहां से भागा क्यों? क्या मुराद सईद वहां पे थे या नहीं थे? मुराद सईद के बारे में ना मुझे कोई इल्म है, ना मुझे पता है कि वो वहां पे था। मेरे ख्याल में तो वो वहां नहीं था। मुझे पता होता तो मैं अता तारड़ से उस वक्त पूछ लेता कि मुझे बता दें कहाँ है जलूस में, ताकि मैं जाके उसे मिल लेता। झूठ बोल रहा है, साफ सफेद झूठ जिसको कहा जाता है। वज़ारत दाखिला ने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में PTI के मफरूर रहनुमा मुराद सईद भी शामिल थे। पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शरीक थे।
ये सख्त गिर 1500 शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे, जो खुद भी हमरा थे। एलामे के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स ने इस पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए बराह रास्त असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली को इदारों के खिलाफ बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के लिए इस्तेमाल किया। एहतजाज के बायस मुल्की मईशत को यौमिया 192 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पीटीआई के मुजाहिरीन ने पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्लह गार्ड्स और मुसल्लह शरपसंद मुजाहिरीन ने अंधाधुंध फायरिंग की। वजारत दाखिला ने पीटीआई एहतजाज पर एलामिया जारी कर दिया। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें सख्जानी के मकाम की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मराद बशमूल बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने सख्जानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर ता रेड जोन मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर तैनात 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की मुतअद्दिद गाड़ियां भी जला दी। वजारत दाखिला का कहना है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मोहलिक हथियार बरामद हुए हैं। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल हैं। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि पाक फौज का इस पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ और न ही वो फसादात रोकने पर तैनात थी। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आई है, जिसकी अली मोहम्मद खान ने तस्दीक भी कर दी है। ऑडियो लीक में अली मोहम्मद खान ने पार्टी इजलास में बातचीत करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। ऑडियो में अली मोहम्मद खान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जब बानी चेयरमैन ने संजानी जाने का कहा था तो फिर डी चौक किसके कहने पर गए। गंडापुर भी संजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे, तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई को संजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। ये बात बैरिस्टर गौहर के कहने से बानी पीटीआई को मालूम हुई। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा कि आइंदा ऐसा ही होगा। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही के लिए की गई है। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत अमल में लाया गया। टास्क फोर्स चेयरमैन पीटीआई के सरबराह में काम करेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की निशानदेही के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने 10 रुकनी मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दी है। चेयरमैन पीटीए ज्वाइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे, जबकि ISI-MI के नुमाइंदे ज्वाइंट डायरेक्टर IB टास्क फोर्स में शामिल होंगे। ज्वाइंट टास्क फोर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला और ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात और नशरियात भी शामिल होंगे। डायरेक्टर साइबर विंग FIA, डायरेक्टर IT वज़ारत IT टास्क फोर्स में शामिल होंगे। ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है उसके लिए TORs भी तय कर लिए गए हैं। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नजर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही करेगी और TORs के मुताबिक टास्क फोर्स जो है वो बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वाले मुल्क के अंदर और बाहर अनासिर की निशानदेही करेगी और बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। TORs में यह भी लिखा गया है कि टास्क फोर्स पॉलिसी में खामियां पुर करने के लिए इकदाम तजवीज़ करेगी और टास्क फोर्स जाली और मनगढ़ंत खबरें फैलाने वाले अनासिर की निशानदेही भी करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज में अपनी सिफारिशात मुरतब करके वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा, आपने अपडेट किया। ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रीक़ैन के दरमियान झड़पें जारी हैं। वक्फे से फायरिंग के तबादले में मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक और 8 ज़ख्मी हो गए। 11 रोज़ के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 130 तक जा पहुँची, जबकि 186 ज़ख्मी हैं। पेशावर पाराचरार मरकजी शाहराह पर आमदोरफ्त मअतल होने से खुराक, अद्वियात और तेल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लोअर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में कबाइल के माबैन जारी झड़पों के बायस पेशावर पाराचरार मरकजी शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिससे इलाके में खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम जावेदुल्ला महसूद के मुताबिक लोअर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस फोर्सेस के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। बाकी इलाकों में भी आज फायरबंदी की भरपूर कोशिश की जाएगी। कोहाट रीजन और जिला कुरम की कशीदा सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सियासी क़यादत और रहनुमाओं के हमरा ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया। जिरगे में इलाके में अमन व अमान कायम करने के हवाले से अहम फैसले किए गए। गवर्नर का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी अमन व अमान के हवाले से मुश्तरका तौर पर इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर तमाम सियासी व मजहबी जमातों का एक ग्रैंड जिरगा बुलाना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कोहाट कमिश्नर हाउस में ग्रैंड जिरगे से खिताब करते हुए कहा कि जिला कुरम में हुकूमती रिट हर सूरत बहाल करेंगे। जिला कुरम समेत तमाम इलाकों को गैर कानूनी असलहे से साफ करना होगा। उन्होंने कोहाट की जिला इंतजामिया को हिदायत जारी की कि वो कुरम में जारी लड़ाई को फौरी बंद कराने में अपना किरदार अदा करें। जिरगे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम ने खिताब में कहा कि कुरम समेत मुल्क भर में अमन बहाली में इख्तलाफात को एक तरफ रख कर तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने खिताब में कहा कि तमाम सियासी जमातों का एक ग्रैंड जिरगा जिला कुरम के अंदर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी शेरपाव के रहनुमा सिकंदर शेरपाव ने कहा कि कुरम में अमन व अमान की बहाली में तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। रहनुमा नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट बुशरा गौहर ने कहा कि जिला कुरम में अमन व अमान की बहाली में रियासत और सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। डेरा इस्माइल खान में चंद घंटों में पुलिस पर 2 हमलों में एक एएसआई जाँ बहक और 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तहसील पहाड़पुर के पुल के करीब घात लगाए हमलावरों ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक एएसआई जाँ बहक और 2 एहलकार जख्मी हो गए। दूसरे वाक़े में नामालूम अफराद ने दराबन चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिससे एक एहलकार जख्मी हो गया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। केपी के सरहद से मुल्हिका मियांवाली के थाना चापड़ी पर दहशतगर्दों का सरहदी थाना दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से 4 हमलावर दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पंजाब केपी सरहद पर वाक़ पंजाब पुलिस के थाना चापड़ी पर 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने अचानक हमला कर दिया। दहशतगर्दों ने थाने की इमारत पर रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया था। थाना में मौजूद पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। हमले में पुलिस के 2 एहलकार मामूली जख्मी हुए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की मजीद 2 लाशें बरामद हैं और अब हलाक खारजी दहशतगर्दों की तादाद 4 हो गई है। DPO मियांवाली अख्तर फारूक दीगर पुलिस अफसरान के हमरा मौके पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें शाबाश दी। DIG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों के हमला नाकाम बनाने पर मियांवाली पुलिस को शाबाश दी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्की मईशत को रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। लाहौर में भी इंटरनेट की सर्विस बुरी तरह मुतासिर है। ऑनलाइन क्लासेस, कारोबार और फ्रीलांसर्स काम करने वाले अफराद इंटरनेट की बेहाल सर्विस से शदीद परेशान हैं। उम्मे फरवा रिपोर्ट कर रही हैं। लाहौर में भी कई दिन से इंटरनेट सर्विस शदीद बहरान का शिकार। सिर्फ आम शहरी ही नहीं, तालिब इल्म, कारोबारी तबका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले, ऑनलाइन रोटी रोजी कमाने वाले और फ्रीलांसर्स शदीद ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करना मुश्किल हो गया। कई घंटों लाइन कॉल नहीं मिलती। ऑनलाइन माल खरीदो फरोख्त और सप्लाई का काम भी नामुमकिन हो गया। फोन वगैरह भी करते हैं नेट के, वो फिर पीछे कहते हैं, पीछे से मसला आ रहा है सारा ये है। और जो हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं करने की,
वो सारा उसमें फिर काम नहीं कर पा रहे। पहले जॉब्स का इशू ऑलरेडी मार्केट में है, जॉब्स नहीं मिलती हैं, और जो भाई हम फ्रीलांस के थ्रू थोड़ा बहुत अर्न कर रहे थे, फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, उस वजह से ये भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। कोई भी काम वगैरह है या हमने कोई भी प्रोग्राम उनको हमने डिलीवर करना है, वो हम ऑन टाइम नहीं डिलीवर कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी पेमेंट्स का भी कई बहुत मसला आ रहा है। इंटरनेशनली क्लाइंट्स के साथ डील करनी होती है और 5 दिन से मेरी इंटरनेट ना आने की वजह से मेरी किसी के साथ बात नहीं हो रही और किसी कोई भी राब्ता वगैरह नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मेरी डील्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मेरा काफ़ी नुकसान हो रहा है। आम शहरी भी इंटरनेट सर्विस पर सीख पा कहते हैं व्हाट्सएप पर कोई वॉइस मैसेज, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा मसला है, तस्वीरें नहीं जा रही, वीडियोज़ नहीं जा रही, नेट ही नहीं आ रहा है, एजुकेशन का मसला है, पढ़ाई का मसला है, कैसे हम करें मैनेज। ना कोई मैसेज वगैरह जा रहा है, ना वॉइस हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हुई है लाहौर में नेट की। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इंटरनेट सर्विस पर हीले बहाने ना बनाए, सर्विस को बेहतर करने के लिए मौसर इक़दाम करें। कैमरामैन खालिद खान के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। VPN की बंदिश का खतरा फिलहाल टल गया। हुकूमत ने VPN की रजिस्ट्रेशन जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा है कि हुकूमत महफूज कम्युनिकेशंस की ज़रूरत से पूरी तरह वाकिफ़ है। VPN की एक्टिवेशन और इस्तेमाल का अमल मजीद हमवार करने का काम कर रहे हैं। VPN की एक्टिवेशन के अमल तक सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सोशल मीडिया ऐप्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया है। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। मरकजी मुस्लिम लीग का लाहौर में रुकनियत साजी मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया, जिस दौरान PTI और नून लीग के साबिक ओहदेदारान ने मरकजी मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु, जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खालिद और दीगर रहनुमाओं ने रुकनियत साजी कैंप्स का दौरा किया। इस मौके पर मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि मरकजी मुस्लिम लीग अवाम को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगी। पार्टी जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खालिद ने कहा कि हमारी मंजिल इस्लामाबाद नहीं, इस्लामी फलाही पाकिस्तान है। इस मौके पर PTI के साबिक UC चेयरमैन मियां मकबूल, नून लीग के जनरल कौंसलर मिर्जा शहबाज और तबस्सुम जट ने भी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि ये दिन वादी महरान के भरपूर सकाफती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल इक़दार का मजहर है। बिलावल भुट्टो ने यौम सकाफत सिंध पर अपने पैगाम में कहा कि यौम सकाफत हम आहंगी, रवादारी और शमूलियत का आकाश है। सिंध सूफ़ी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत का रोशन मीनार रही है। सिंध का इत्तेहाद, भाईचारे का पैगाम नस्ल दर नस्ल दिलों को मुतासिर करता आया है। अजरक और सिंधी टोपी महज सकाफती असबाब नहीं बल्कि सिंध की सकाफत और इक़दार के मजहर हैं। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत है। सिंध की सकाफत को महफूज रखने और फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध कल्चरल डे पर पैगाम में आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि कल्चरल डे की सबसे ज़्यादा खूबसूरत सिंधी अजरक और टोपी की बहार है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अवाम अपने कल्चर से इजहार मोहब्बत के तौर पर सकाफत से मुज़य्यन सिंधी टोपी और अजरक पहनते हैं। सिंध की सकाफत बहुत ही कदीम और तारीख़ी अहमियत की हामिल है। ये सकाफत हज़ारों साल की तारीख़ और रिवायात पर मबनी है। यौम सकाफत पर हम सकाफती इक़दार, रिवायात और ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने का अहद करते हैं। कौमी अवामी तहरीक के सदर अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा है कि सिंध की सकाफत अमन, बराबरी और मोहब्बत की सकाफत है। सिंध के सकाफती दिन पर मुल्क के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि हमें सिंध के साथ पंजाबी, पश्तो, उर्दू, बलोची, हिंदको और सराइकी ज़बानें भी अजीज़ हैं। दुबई में कल्चरल डे की तकरीब से खिताब में अयाज लतीफ़ पलीजो का कहना था कि सिंध के नौजवान तालीम और मेरिट पर तवज्जो दें, तरक्की का यही रास्ता है। ख़वातीन के लिए सबसे ख़तरनाक जगह उनका घर है। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 85,000 ख़वातीन को मर्दों ने दानिस्ता तौर पर कत्ल किया, जिनमें 60% ख़वातीन अपने साथी या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों मारी गईं।
रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया भर में रोज़ाना तकरीबन 140 ख़वातीन और लड़कियां अपने शरीके हयात या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों हलाक होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए ख़वातीन की जानिब से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि ये आदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि निजी और घरेलू ज़िंदगी में जहाँ ख़वातीन को सबसे ज़्यादा महफूज होना चाहिए, वहीं वो जानलेवा तशद्दुद का सामना करती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस रिपोर्ट के आदाद शुमार तो सिर्फ एक झलक हैं, क्योंकि तमाम ख़वातीन की हलाकतों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ना ही तमाम अमवात को दुरुस्त तौर पर कत्ल निस्वां के तौर पर दर्ज किया जाता है, और फिर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हमें मालूमात तक रसाई हासिल नहीं है।